हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और डॉकर डीप डाइव की एक और वीडियो में मैं आपको जो है वो वेलकम करता हूँ। आज बेसिकली जिस चीज़ को हम स्टडी करने लगे हैं उसका नाम है डॉकर इंजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉकर इंजन के हवाले से पढ़ते हैं कि ये आपके पास बेसिकली डॉकर इंजन होता क्या है। कोर सॉफ्टवेयर विच हेल्प फॉर क्रिएटिंग कंटेनर एंड रन। यानी कि ये आपके पास एक कोर कंपोनेंट होता है जिसका काम होता है कंटेनर को बनाना और उसको चलाना। अब कंटेनर क्या होता है हमारे पास, ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। कंटेनर आपके पास क्या होता है कि एक तरह की, अगर हम मतलब आपकी किसी भी एप्लीकेशन को अगर हम एक कंटेनर के अंदर बंद कर दें या कंटेनराइज कर दें तो उसके अंदर क्या होती है, उसकी अपनी डिपेंडेंसीज़ वगैरह होती हैं। उस की सारी डिपेंडेंसीज़ वहाँ मौजूद हो जाती हैं। और हम दुनिया के किसी भी, अगर मतलब एक मरतबा हमारे कंटेनर चल जाता है तो वो दुनिया के किसी भी हिस्से से हम उसको जो है वो पुल करके जो है वो सिंपली जो है वो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है डॉकर। आपके पास जो है वो डॉकर जो है वो इस तरह से भी शो होता है कि आपके पास इसको डॉकर के नाम से भी जाना जाता है और डॉकर प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अंदर जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे स्वैपेबल होते हैं। यानी कि आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप किसी कंपोनेंट, अगर आप कोई अलग से एक्सटर्नल कंपोनेंट इस्तेमाल करना चाहते हो जो कि थर्ड पार्टी सपोर्टेड है, तो आप डेफिनेटली डॉकर इंजन में वो भी कर सकते हो। अब डॉकर इंजन के आपके पास कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें आपके पास क्या होता है, डॉकर क्लाइंट होता है, डॉकर सर्वर होता है, कंटेनर डी होता है और रन सी होता है। ठीक है। तो अब ये आपके पास बेसिकली क्या है कि कंटेनर का एक आर्किटेक्चर है जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास डॉकर क्लाइंट है, उसके बाद आपके पास डॉकर डीमन है, देन आपके पास कंटेनर डी है, देन आपके पास शिम सी है, शिम सी के बाद कंटेनर सी है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, इसका कंप्लीट एक आर्किटेक्चर है। ठीक है। तो ये आपके पास एक अलग कंटेनर है, ये एक अलग कंटेनर है, ये एक अलग कंटेनर है, ये एक अलग कंटेनर है। ठीक है। इन सारी चीज़ों को जो मैनेज कर रहा है वो कंटेनर डी कर रहा है, और कंटेनर डी कनेक्टेड है किसके साथ, ये आपके डॉकर डीमन के साथ। ठीक है। और हम डॉकर डीमन से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम सी एल आई के थ्रू डॉकर डीमन से कम्युनिकेट करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब डॉकर डीमन की। डॉकर डीमन का काम ये होता है कि एपीआईज़ को लिसन करना डोकर की, और डोकर इंस्टेंस यानी कि जो आपके पास इमेजेस वगैरह होते हैं, कंटेनर्स वगैरह होते हैं, उनको मैनेज करना। ठीक है। आपके पास जैसे कि आपको अगर कोई इमेज वगैरह पुल करवानी होगी या पुश करवानी होगी, लेट्स से कि आपको अपनी यहाँ लोकल होस्ट से भेजनी है तो आपको जो है वो पुश करवानी है, किसी रिपोजिटरी से डाउनलोड करनी है तो आपको पुल करवानी है। ये सारा काम आपका कौन देख रहा होता है, डोकर डीमन देख रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या होता है, कंटेनर डी। अब कंटेनर डी आपके पास क्या कर रहा होता है कि भाई ये आपके पास एक ब्रिज का काम कर रहा होता है डीमन और रनसी के। रनसी आपके पास क्या है, रनसी आपके पास यहाँ नीचे अवेलेबल है। ठीक है। अब रनसी क्या होता है हमारे पास, इसको हम थोड़ी देर में समझने की कोशिश करते हैं। अब कंटेनर डी का काम ये होता है कि जी कंटेनर कब स्टार्ट हुआ, कंटेनर कब स्टॉप हुआ, यानी कि स्टार्टिंग और स्टॉप करने का काम किसके ज़िम्मे होता है, कंटेनर डी के ज़िम्मे होता है। आपने कब कंटेनर को जो है वो स्टॉप मतलब कि पॉज किया, थोड़ी देर के लिए आपने उसको पोस्ट कर दिया, दोबारा से उसने आपने उसको अनपोज कर दिया, तो ये सारी चीज़ें भी कंटेनर डी देख रहा होता है। और कंटेनर को कब डिस्ट्रॉय किया गया। ठीक है। डॉकर ने तो कंटेनर यहाँ पे आपको बना के दे दिया, अब उसके बाद कंटेनर को डिस्ट्रॉय भी कर दिया, यानी कंटेनर को किल कर दिया। लेट्स से कि आप कंटेनर को स्टार्ट कैसे करोगे, तो आपके पास एक कमांड होती है सिंपली, हम आगे भी इसी को जो है वो देखेंगे। डॉकर स्टार्ट, आगे हम कंटेनर का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो इससे आपका कंटेनर स्टार्ट हो जाता है। डॉकर स्टॉप और कंटेनर का नाम या आईडी देने से कंटेनर स्टॉप हो जाता है। डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें किल इस्तेमाल करनी पड़ती है, हम आगे देखेंगे। अच्छा, कंटेनर डी का जो सिंगल टास्क ये है कि भाई ये सिर्फ इन चीज़ों को देखता है जो कंटेनर लाइफ साइकिल्स के अंदर आते हैं, यानी कंटेनर कब बनाया गया, कंटेनर को कब डिस्ट्रॉय किया गया, कंटेनर के साथ जितने भी जो है वो काम वगैरह होते हैं वो कंटेनर डी देख रहा होता है। ठीक है जनाब। इसके अलावा आपके पास क्या होता है, रन सी। अब रन सी आपके पास क्या कर रहा होता है कि भाई जैसे कि हम यहाँ आते हैं, अब आपके पास इस रन सी से जो है ये डॉकर डीमन कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या हो रहा होता है, कंटेनर का एक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। ठीक है। कंटेनर रन टाइम होता है आपके पास के कंटेनर, इसका रन सी का काम ये होता है कि भाई कंटेनर को चलाना है। ठीक है ना। अब ये आपके पास इसका सिंपली जो है वो करेंसी का काम होता है कि कंटेनर को यहाँ पे आप उसमें रन करना है। सिंगल पर्पस इज़ टू क्रिएटेड कंटेनर्स। ठीक है, रन करना। ठीक है। अब आपके पास एक और चीज़ आपके पास आ जाती है शिम। अब शिम जैसे कि हम आते हैं यहाँ पे, ये देखें ये एक शिम है, ये एक शिम है, शिम है, उसके बाद फिर क्या आपके पास रन सी है। रन सी क्या आपके पास एक रन टाइम है, यानी कि आपका कंटेनर अप एंड रनिंग चल रहा है। ठीक है। अब शिम क्या करते हैं, एनेबल करते हैं आपको किसके,
डेमन लिस्ट कंटेनर बनाने की। अब डेमन लिस्ट कंटेनर क्या होता है, आज से पहले जब कंटेनर आपके पास आए थे तो कंटेनर डिपेंड करता था आपके इस कंपोनेंट के ऊपर जिसको हम कहते हैं डॉकर डीमन, यानी कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो सारे निज़ाम को संभाले हुए है डॉकर के। सपोज़ करते हैं कि अगर ये थोड़ी देर के लिए जो है वो डाउन हो जाए तो सारे कंटेनर क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या किया गया कि भाई उन्होंने जो है वो डीमन लिस्ट कंटेनर का जो है वो एक सिनेरियो दिया। उन्होंने कहा कि हम इस तरह से कर सकते हैं कि डीमन लिस्ट कंटेनर बना दिया जाए, उसके बाद अगर जो आपका डॉकर डीमन है वो थोड़ी देर के लिए अगर वो डाउन चला भी जाता है या फिर वो अपडेट हो रहा है, अपडेट होने की सूरत में भी क्या होता था, हमारा कंटेनर बंद हो जाता, रुक जाता था। तो वो कंटेनर आपको रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। सो ये आपके पास एक जो है वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है डॉकर इंजन का, जिसको हम यहाँ पे जो है वो रिव्यू कर लेते हैं। भाई कोर सॉफ्टवेयर होता है आपके पास क्रिएटिंग और रन करने के कंटेनर के काम आता है। डॉकर के नाम से भी जाना जाता है, डॉकर प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। स्वैपेबल होता है, यानी कि आप इसमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर सकते हो। जो उसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें डॉकर क्लाइंट होता है, डॉकर डीमन होता है, कंटेनर डी होता है, शिम होता है, रनसी होता है। डॉकर क्लाइंट से हम क्या करते हैं, कमांड्स वगैरह लिखते हैं। डॉकर डीमन क्या करता है, एपीआईज़ को लिसन करता है और दूसरे फीचर्स के ऊपर काम करता है, जैसे कि पुल करके ला रहा है, पुश करके ला रहा है किसी भी इमेज को। कंटेनर डी का क्या होता है कि भाई एक तरह का सुपरवाइज़र होता है ये। इसका काम क्या होता है, कंटेनर की लाइफ साइकिल के सारे काम को देखना, यानी कंटेनर को कब बनाया गया, कब डिस्ट्रॉय किया गया, कब रन किया गया, कब स्टॉप किया गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आपका शिम होता है। शिम आपका क्या होता है, डीमनलेस कंटेनर होता है। डीमनलेस आपके पास क्या होता है कि यार वो इस कंटेनर के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, अगर कंटेनर डाउन हो जाएगा वो तब भी आपके पास चलेगा। फिर आपके पास रन सी क्या होता है, जो कंटेनर को चलाने के काम में आता है कि कंटेनर जो है ना वो अप एंड रनिंग है। सो फ्रेंड्स, ये आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था अबाउट डॉकर इंजन। अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हुई हो तो काइंडली अपनी कन्फ्यूजन से मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो इन्फॉर्म करें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप जो है वो मुझे सजेस्ट कर सकते हो। आई विल हाईली अप्रिशिएट योर कमेंट्स, योर सजेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।